हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन एग्री अपडेट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पेट एग्जामिनेशन के बारे में। पेट एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो हर साल व्यापम आप सभी का पैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। इसके अलावा व्यापम के अंडर में बहुत सारे एमपी के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट होते रहते हैं। तो 22 सेशन के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने एमपी पैट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। पैट क्या होता है, पहले इसके बारे में आपको बता दूं, जो बच्चे अदर स्टेट के साथ उनको ना पता हो तो बता दे। पैट का मतलब होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जैसे यूपी का यूपी कैडेट, बिहार का बीसीईसी, झारखंड का जेसीईसी, ऐसे ही एमपी का अपना एमपी पैट होता है, महाराष्ट्र का एमएससीटी होता है, छत्तीसगढ़ का सीजी पैट होता है। तो ऐसे ही करके हर एक स्टेट का, राजस्थान का जेट वगैरह, तो ऐसे ही आपके हर एक स्टेट का अपना कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है। तो मध्य प्रदेश का जो कंबाइंड एग्जामिनेशन है, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो रिलीज हो चुकी है। तो आप सभी लोग अब एमपी पैट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन से लोग एलिजिबल है, इन सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी पैट के रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पैट का नोटिफिकेशन कंप्लीटली हिंदी मोड में रिलीज किया गया है। हम आपको एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले। तो सबसे पहली चीज, पैट एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश के जो दो मेन कॉलेज हैं, जेएनकेवी और आरवीएसकेवी, ठीक है, इन दोनों के जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है उन सब में, प्लस इन दोनों के मेन कैंपस में एडमिशन के लिए ये अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड कराती हैं। तो आप सभी लोग 31 अगस्त से, ठीक, अभी फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट नहीं हुआ है डेट, लेकिन 31 अगस्त से, ठीक है, 31 अगस्त से आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा 14 सितंबर तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। करेक्शन विंडो आप सभी लोग जो भी मिस्टेक हुई 15 से 19 तक आप उसमें कर सकते हो करेक्शन। और आपका जो एग्जामिनेशन का डेट होने वाला वो 15 और 16 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार और रविवार को होगा, ठीक है, यानी कि 31 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कीजिएगा। देन आप सभी का जो एग्जामिनेशन होगा वो 15-16 अक्टूबर को लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का फी हो 500 रुपए है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए जो कि केवल एमपी के हैं उनके लिए 250 रुपए। अदर स्टेट के बच्चे भी इस कॉलेज में, इस एंट्रेंस में एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए 5% सीट ही रिजर्व की गई है। एंड इसके अलावा उन सभी का कट ऑफ यूआर कैटेगरी में डिक्लेयर किया जाएगा। मान लीजिए आप यूपी से हो, बिहार से हो, आपकी कैटेगरी ओबीसी है या फिर एससी या फिर एसटी है, तो आप एमपी पेट के एग्जामिनेशन में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में ही एलिजिबल रहोगे। तो आप सभी का जो एप्लीकेशन फी होगा वो भी 500 रुपए होगा अदर स्टेट के लिए, एंड एमपी के एससी एसटी बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी होगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। आप सभी का जो भी चीजें होंगी वो एग्जामिनेशन आपका 15-16 अक्टूबर को सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में होगा। 7 से 8 बजे पहला शिफ्ट होगा, 12 से 1 बजे। ये केवल 1 घंटे का एग्जामिनेशन है, तो आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप लोग इसको देख के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। आइए अब एक एक करके और चीजों को देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, हालांकि इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, लेकिन आपको सारी चीजों को ध्यान नहीं देना है। जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर जो आपको जाननी चाहिए वो चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 कोर्स अवेलेबल हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है और बीटेक एग्रीकल्चर है। इन 4 कोर्सेस में एमपी पेट का एग्जामिनेशन होता है। पहला जो कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर का, वो आपका जेएनकेवी में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जितने भी उसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बसौदा, बारा सिवानी, विदिशा, बालाघाट, पाराखेड़ा, इन सब में आप सभी का बीएससी एजी का 4 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए 60% के मार्क्स के साथ। पीसीबी, पीसीएम, आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। लेकिन बात करें बीटेक एग्रीकल्चर के लिए, तो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए केवल और केवल पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हैं। जिनका क्लास 12 में पीसीएम है वही लोग बीटेक 4 साल के कोर्स के, जो कि जेएनकेवी जबलपुर में चलता है, उसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और एक और कंप्लीट से चीज की 60% आपका रहना कंपलसरी है। एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे छूट मिली है 5% की, 10% की, ठीक है। एंड इसके अलावा आपसे काफी सारा वेटेज कोटा भी लगता है, जैसे कि आर्मी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, वेटेज कोटा, काफी सारी चीजें हैं। तो आपको आगे
आगे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं पेमेंट सीट के बारे में। पहली चीज है कि जो पेमेंट सीट है, इस सीट पे अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल हैं, लेकिन केवल जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो ध्यान से इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा। जितनी ओवरऑल सीट है उनका 20% सीट पेमेंट सीट कहलाता है। ठीक है, 20% यानी कि 100 सीट का 20% यानी 20 सीटें आपका पेमेंट सीट में आती हैं, और उन पेमेंट सीट पे अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए टोटल यूजी का जो कोर्स, जो यूआर का सीट है जनरल कैटेगरी का, वो 15 मेल के लिए है और 10 फीमेल के। एक्स मीन्स है मेल, एफ मतलब फीमेल, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, तो 15 सीट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पेड सीट है मेल के लिए, 10 सीट फीमेल के लिए। एससी कैटेगरी में 8 सीट मेल के लिए, 4 सीट फीमेल के लिए पेड सीट है। एसटी में 11 सीट मेल के लिए और 5 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। ठीक है, वही ओबीसी में 14 सीट मेल के लिए, 7 सीट फीमेल के लिए। तो ये बात कर रहे हैं एमपी के बच्चों के लिए। लेकिन जो यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के या अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको केवल यूआर कैटेगरी के ही पेड सीट से मतलब रखना है। वो चाहे किसी भी कैटेगरी को, वो एससी को हो, एसटी को हो, ओबीसी को, दैट्स नॉट मैटर। आप सभी लोग अगर अदर स्टेट को, तो यूआर कैटेगरी के पेड सीट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड हमारी यूनिवर्सिटी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, इसकी भी कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं और उनमें भी कुछ सीटें पेमेंट सीट के तौर पे डिवाइड की गई है। तो आप यहाँ के पेड सीट के लिए भी एलिजिबल रहोगे एमपी पेट एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को बता दूं, अनारक्षित श्रेणी यानी कि यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। दैट्स मीन्स कि आप अदर स्टेट को तो एलिजिबल हो, बट यहाँ पे एक और चीज है कि एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए आपको एमपी का डोमिसाइल होना कंपलसरी माना गया है। सो दैट्स मीन्स कि आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप एमपी होना चाहिए। यूआर कैटेगरी के लिए आप कहीं से अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एंड जो पेड सीट है उसमें वुमेन का यानी गर्ल्स कैटेगरी का 33% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मान्यता रखता है यहाँ पे, और 10+2 में आपका 45% होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। और आप सभी को बता दूं कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो अब तक आ जाना चाहिए, यानी कि जो अभी पेयरिंग वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है और जो यूजी कैटेगरी में 12th पास कर चुके हैं, वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। हालांकि वो पेड सीट थी। अब बात करते हैं जो रेगुलर सीट है, तो रेगुलर सीट लगभग सारे कॉलेज में 70+ हैं, और किसी किसी कॉलेज में जहाँ पे एफिलिएशन वाले कॉलेज है वहाँ पे 40 है, और मेन कैंपस में आपका लगभग 70 से ज़्यादा सीटें सभी कैटेगरी में। ओवरऑल टोटल 1000+ सीटें हैं। ओवरऑल जितनी भी एफिलिएटेड कोर्सेस हैं, एफिलिएटेड सीट्स हैं, सभी में आपका 40% सीट यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे जेएन के भी और आरवीएस के भी दोनों की कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है माने। बात करते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। जो बच्चे फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट भी रखी गई है, और एक कंपलसरी होता है, आईसीआर में भी होता है। तो जो बच्चे फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए, ठीक है, मेल्स के लिए यहाँ पे 163 उनकी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और उनका चेस्ट 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से डिफेंस का कोर्स होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉडी का भी अपना मैटर करता है कि आपकी बॉडी भी यहाँ पे मैटर करती है। वहीं जो आपकी हमारे हिल्स एरिया के कैंडिडेट हैं, फॉरेस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी हाई लिमिट को थोड़ा सा रिजर्वेशन के थ्रू कम रखा गया, 152.5 सेंटीमीटर रखा गया। जो बच्चे नेपाली हैं, गोरखा हैं, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, या फिर जो मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और लद्दाख, भूटान के हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे उनकी हाइट थोड़ा सा कम रखा गया। ठीक है, वहाँ पे उनके लिए हेल्थ मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट रखी जाती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एमपी पेड के लिए जो कि आप सभी को फॉलो करनी है। अदर स्टेट के बच्चों को, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में चीजें फॉलो कर रहे हैं वही चीजें अदर स्टेट के बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो आप सभी को आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि कहां से पढ़ाई करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, ये सारा सिलेबस आपको इसी पीडीएफ में आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से उसको केयरफुली रीड करके आप अपने प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। काफी दिनों से बच्चे परेशान थे कि एमपी पेट का फॉर्म कब आएगा, तो एमपी पेट का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और एक बात और, पेमेंट सीट के लोग फी पूछते हैं, तो फी भी मैं आपको बता दूं कि पेमेंट सीट का जो बच्चे पेमेंट सीट पे यानी अदर स्टेट के बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी फी रहेगी 22,708 रुपए पर सेमेस्टर फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। फॉर बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड बीटेक एग्रीकल्चर दैट फीस इज 22,690, और बीटेक के लिए 30,250 रुपए आपका पेमेंट सीट का फी रखा गया है। रेगुलर सीट पे यही फी आपका 10% रहती है, यानी कि 22,708 का 10% 2207 रुपए। ठीक है, ये आपका फी होता है 2270 रुपए रेगुलर सीट का, और यही आपका पेमेंट सीट का फी होता है जो पेड सीट होती है अदर स्टेट वालों के लिए, उसमें 22,708 रुपए पर सेमेस्टर आपको फी पे करनी पड़ती है। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा एक और कॉलेज है आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। यहाँ की यूजी कोर्स जो कि आईसीआर से एक्रेडिटेशन में, यहाँ पे भी आपका एमपी पैड के थ्रू एडमिशन होगा। 10+2 आप सभी लोग पीसीबी पीएससीएम से पास आउट होना चाहिए और आप सभी का पीसीए भी होना चाहिए। आप सभी लोग 10+2 अगर पास आउट हो 45% के साथ, तो आप सभी लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये अपना एमपी पैड का एंट्रेंस के बाद मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी। जो भी मेरिट लिस्ट में बच्चे आएंगे वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का कोई भी यहाँ पे चांस वगैरह नहीं है, ठीक है। एमपी गवर्नमेंट इसका एडमिशन लेती, कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। टोटल 80 सीटें हैं पेमेंट यहाँ पे, और पेमेंट सीट पे 40 सीटें जो कि अदर स्टेट के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्लियरली आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हो। 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन रखा गया है, और आगे की जो भी अपडेट होंगी एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे MPPEB व्यापम की वेबसाइट से आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। एंड इससे अच्छा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेना, वहां से भी आपको सभी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड आप सभी का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हो रहे हैं। यू नो कि अगर कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, और सब कुछ आपको पता चल गया है। सिलेबस भी इसी PDF में आप मेंशन की गई आगे, तो ध्यान से आप इस सिलेबस के PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से अगर आप अदर स्टेट के या फिर एमपी के, तो कहीं से भी रहो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो देखो पैटर्न यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे कि पीटी में अगर बात करें तो आप सभी का जो बीटेक एजी के लिए बच्चे एलिजिबल हैं, वो लोग पीसीएम ग्रुप से एग्जामिनेशन देंगे। 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से, 100 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के मैथ से। टोटल क्वेश्चन बनते हैं 200, और एक आपका प्रश्न पत्र होगा। वहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पीसीबी वाले भी एलिजिबल है, पीसीएम वाले भी एलिजिबल है, पीसीए वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। तो सभी का सिलेबस का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, तो आप सभी को डाउट्स में नहीं रहना है, ठीक है। यहां से एसीबी ग्रुप के बच्चे भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप एसीबी से देते हो तो 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से करने पड़ेंगे, 50 केमिस्ट्री से, 100 आपको एग्रीकल्चर से करने पड़ेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं सभी बच्चों को, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है, तो आपके टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एग्जामिनेशन का सेंटर भी आपका एमपी में होगा। भोपाल, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रतलाम, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। सिलेबस आपको देखो यहाँ पे मेंशन किया गया, तो सिलेबस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, तो वो भी आप हमसे आज कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम आपको और बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने आपको शेयर कर दी। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होकर टेलीग्राम ग्रुप पे अपने प्रॉब्लम को आज कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहेगा, प्रिपरेशन करते रहेगा, और जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करते रहेगा। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्री अपडेट्स को। आगे भी आपको ऐसे अपडेट्स कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।